जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 15 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों 14 तारीख को, 16 तारीख को या 17 जून को है तो ये क्लास जरूर देखें, ये क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि आज 13 तारीख थी और एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो इन डेट्स में जिसका भी पेपर है उनके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन जरूर देख लें, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। देखो, इससे पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखो, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है वो आज की तीनों शिफ्ट का एनालाइज करके क्वेश्चंस मैंने एक्सपेक्टेड तैयार किए। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, एक बार पता तो आप बता सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और एक राज्य आपातकाल दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे गए पॉलिटी वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य पूछा है जो भाग 4A में है दोस्तों, ठीक है। अगर अनुच्छेद पूछेगा मेरे भाई, अगर ये देखो सबसे पहले अगर ये पूछे किसके संविधान से लिए तो रूस के संविधान से। अगर अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, 51 के A, ठीक है मेरे भाई, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, बताइए दोस्तों। देखो, कल मैंने जो पीडीएफ आपको सेंड करी थी ना दोस्तों, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आज की शिफ्टों में, ठीक है। तो आप पीडीएफ देख सकते हैं, जिनका भी पेपर आगामी डेट्स में है। तो यहाँ पर बताएंगे गुप्त वंश के लिए सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, उनका नाम क्या है, तो टिक करोगे चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहीं पर दो को एक और उपाधि पूछी जाएगी दोस्तों आपको, विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के पास है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। शानदार क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे, किसी को पता है क्या इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा जब इन्होंने शक की विजय प्राप्त करी थी शकों से, तब उन्होंने क्या किए थे, चांदी के सिक्के। और यहाँ पर बताया भी गया है कि चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता, रूपक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो वही क्वेश्चन आपके एक बार स्क्रीन पर आ चुका है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, गुप्त सम्राटों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। चलिए बताइए। देखो, सोने के सिक्के को कहते थे दिनार, लेकिन रूपक अभी जस्ट मैंने बताया चांदी के सिक्के को कहते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भाई जिनका भी आगामी डेट्स में पेपर है ना, उनके लिए रामबाण क्लास है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के अच्छे खासे पूछे गए। देखो, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। अब एक ये टॉपिक आया आपके सामने, जो समिट है ना, सम्मेलन, वो अच्छे से पढ़ लेना 2025 के, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च 2026 के अच्छे से पढ़ने हैं। और ये क्या नाम है, जुलाई के अगस्त के बाद के ये 2025 के आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। तो 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। देखो, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, कम समय में छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी फैक्ट बता सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 के लिए G7 का 51वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो ये जो 51वां सम्मेलन है दोस्तों, वो कनाडा में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो, एक आध गणित के क्वेश्चन भी रखे मैंने, क्योंकि गणित के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए हैं। हाल में ही UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, सुप्रिया साहू, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें समान नागरिक संहिता, ये भी याद करना, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल 40 तो आपको पता ही है दोस्तों, ग्राम पंचायत से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आर्टिकल 32 भी ध्यान रखना, आर्टिकल 32 कोई संविधान की आत्मा का था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। आर्टिकल 32 पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। संवैधानिक औपचारिक अधिकार है दोस्तों, इसमें मैं लिख दूँ शॉर्ट में, औपचारिक अधिकार, औपचारिक अधिकार, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। और जो अमेंडमेंट वाला टॉपिक है ना, संशोधन, वो अच्छे से कवर करो मेरे भाई, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारे इंपॉर्टेंट संविधान के जो भी अमेंडमेंट है वो लेके आए हो इसी वीडियो में, लास्ट तक आपको रिवीजन करना है मेरे साथ, ठीक है मेरे भाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन प्रशासन में सीता अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था, बताइए दोस्तों। किसी को पता है इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा, ये कृषि विभाग का था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
देखो आज की क्लास में दोस्तों आर्टिकल, आज की जो शिफ्ट हुई थी फर्स्ट वाली शिफ्ट में शायद 352 आर्टिकल पूछा था, और वो वाला आर्टिकल मैंने आई थिंक कल या परसों वाली क्लास में करवाया था, और जिसने वो पीडीएफ मैंने कल भेजी थी ना टेलीग्राम चैनल पर, जिसने वो पीडीएफ देखी ना उसमें वो क्वेश्चन भी था, है ना। तो मैंने इसीलिए कंबाइंड पीडीएफ बनाकर भेजी ताकि आप सारे कम से कम उस पीडीएफ में कम से कम 500-600 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, है ना। 600 क्वेश्चन के अप्रोक्स हैं, अगर आप वो भी पढ़ लेते हो तो भी बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में पेपर। टेलीग्राम पर अपलोड है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन करके वो पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो, फायदा आपका ही है। मेगस्थनीज दोस्तों, ये मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, ध्यान रखना। सेल्यूकस निकोटर का दूत बन के आया था, ठीक है। तो मेगस्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितने में? 7 श्रेणियों में। निम्न में से कौन सी श्रेणी उनमें से सम्मिलित नहीं थी? नहीं पूछा दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों पुरोहित, क्या टिक करोगे? पुरोहित इसमें शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो मेगस्थनीज की एक पुस्तक भी है इंडिका, वो भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल संशोधन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एक संशोधन मेरे को आप ध्यान से सुनोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो आंसर टिक कर लो, ये ऑप्शन नंबर ए। अब स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाया इस संशोधन ने। यहाँ पर आप लिखोगे कि इस संशोधन ने क्या किया मेरे भाई? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, ठीक है मेरे भाई। तो ये वही संशोधन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटा के आर्टिकल 301 के लीगल राइट बना दिया इसको, ठीक है मेरे भाई। 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार है मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला संशोधन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसी संशोधन से एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसी संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है, लगे हाँ, ठीक है मेरे भाई। और चीज क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? देखो 103, 104, 105, 106 ये संशोधन भी अच्छे से पढ़ना है, हालांकि मैं वीडियो के अंदर लेके आया हूं, निश्चित रहें आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। देखो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो जो फर्स्ट संशोधन हुआ था मेरे भाई 1951 में, यहीं पर लिख लो फर्स्ट संशोधन कब हुआ संविधान में? 1951 में, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट संशोधन क्या हुआ? 1951 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये पूछा है कि जो दल बदल विरोधी कानून है ना, इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दल बदल विरोधी कानून दोस्तों अनुसूची कौन सी है ये आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना अनुसूची यहाँ पर 10वीं ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? 10वीं अनुसूची ध्यान रखोगे मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखो 73वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये मैं लिख के लेके आऊँ, आप चिंता ना करें। फिलहाल आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 का आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची यहाँ पे लिख दूं मैं, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है मेरे भाई? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये संबंधित है भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से। याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब अगले फैक्ट है, देखो राष्ट्रपति के अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी अनुच्छेद मत छोड़ना ये वाले, ठीक है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। और अनुच्छेद 53 में कार्य संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होंगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की शर्तें, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और आर्टिकल 72 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा आपसे एग्जामिनर, समाधान सकते हैं, यानी कि पार्टिंग पावर्स। अगला क्वेश्चन एक गणित का क्वेश्चन है, निपटा देते हैं। देखो सीआईएसआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आज, है ना। आज सीआई के दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। 5,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखो इसको करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, इसलिए मैं लाइन खींच देता हूँ। पहला तरीका आपका वही कि फॉर्मूले वाला, कि आप पहले बेसिक से कैसे जाओगे? बेसिक से जाओगे, मूलधन बराबर रेट का मतलब R/100 का स्क्वायर, ये आपको लगाना है। तो मूलधन कितना है मेरे भाई? आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा। मूलधन कितना है गुरुजी? 5,000 रुपये मूलधन है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। तो दर कितनी है? 10%। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ठीक है 10 का स्क्वायर 100, और 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। तो आप यहाँ से निकाल लो कितना आ रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 3 जीरो और एक 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कट गए, ठीक है। आप दोस्तों 10 को दोस्तों 50 से गुणा करोगे तो 50 रुपये आया, ठीक है। अब आप इफेक्टिव से भी जा सकते हो। 2 साल का 10% की दर से जो 2 साल का एसआई होता है, सिंपल इंटर यानी साधारण ब्याज होता है दोस्तों, 10 गुणा 2% की दर से, तो वो होता है दोस्तों कितना? 20%। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं। 10% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो 20% होता है मेरे भाई। कितना होता है? 20%। में एसआई का मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। दोनों तरीके बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो।
और 10% की दर से 2 साल का जो CI होता है मेरे भाई वो 21% होता है। कितना होता है मेरे भाई? 21% होता है, ये CI है। ठीक है, अब आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, कितने का आ रहा है इनके बीच का डिफरेंस? गुरुजी 1% का आ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 5,000 रुपए का 1% निकाल लेना है, बस कहानी खत्म। ठीक है, 1% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आगे आंसर 50 रुपए। ठीक है, आपको दोनों तरीके बताएं, जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो अप्लाई। ठीक है, हिकात नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शानदार क्वेश्चन है भाई। हिकात नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का है मेरे भाई? तो ये जम्मू और कश्मीर का है, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, प्रिय वंदा मोहंती किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शानदार, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब आएगा, इनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए आज की शिफ्ट में। ठीक है, कि कौन से कोई कलाकार का नाम दिया जा रहा है और उसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई जो शुरू से लेके अभी तक मेरे से जुड़ा हुआ था, पढ़ रहा है, वो दोस्तों करके आया पेपर बहुत अच्छे से, उसका पेपर बहुत अच्छे से गया है। ठीक है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिवादक थे दोस्तों? ये बताइए। देखो इनका संबंध किससे है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। और ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है मेरे भाई। कथकली मेरे भाई केरल की है, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है ये। ठीक है, और ये जो भरतनाट्यम मेरे भाई, ये TN का मतलब तमिलनाडु। कुचिपुड़ी मेरे भाई आंध्र प्रदेश की, याद रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? अभी जस्ट बताया था, गलती मत करना मेरे भाई। ठीक है, अभी जस्ट बताया था, गलती मत करना। इसमें दोस्तों मतदान आयु मतदान आयु मतदान आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखना, 18 वर्ष कर दी गई। यार फिलहाल यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे मेरे भाई? यहाँ पर टिक करोगे मौलिक अधिकार, तो ये अभी मैंने जस्ट बताया था ना, 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1976 का है ये। मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर यह आता हुआ। सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से, फरवरी 2026 में संपन्न हुए विश्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? शानदार, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो ये सम्मेलन वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, दुबई आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहां पर संपन्न हुई है? शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। तो जवाब टिक करना, दावोस के स्विट्जरलैंड में। कहां पर संपन्न हुई है? दावोस के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मई 2026 में ब्रिक्स के न्याय मंत्रियों की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? ये भी एक बार फिर से शानदार। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, गणित का सवाल है, ध्यान से देखना दोस्तों। ये 3 क्रमिक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। आप इसको रेशियो पर भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूले पर भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है ना दोस्तों, फॉर्मूला x + y - xy अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगाकर भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप रेशियो पर भी कर सकते हो। पहले मुझे 20 दिख रहा है और यहाँ पे 25 दिख रहा है, पहले मैं इन्हीं का करूंगा सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 20 + 25, हालांकि मैं इसको जल्दी फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 20 और 25 कितना होगा? 45। 45 माइनस देखो 20 × 500 और 55 25, 5 यहाँ यानी 5, ये कितना गया? 40%। अब मुझे दोस्तों 40% और 12% का निकाल लेना है। ठीक है, तो फिर से वही 40 + 12 - 40 × 12 अपॉन में 100। अब बस ये कर लो सॉल्व। ठीक है, तो 40 और 12 कितने हो गए? 62 हो गए। 62 में से आपको माइनस कितना करना है मेरे भाई? यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 24/5। 24/5 कितना माइनस करना? 24/5, यानी आप इसको भाग देख लो, 62 माइनस कितना रहा? 5 चौके 20.8, यानी अब देखो इसमें से घटाओगे तो 0.2 इसी में आ रहा है, यानी 47.2 बनेगा। आप इसको दोस्तों रेशियो से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संरक्षण से संबंधित है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आर्टिकल 46 याद रखना दोस्तों। इसमें क्या? राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल भी याद रख लो, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद भी याद रख लो, राष्ट्रीय आपातकाल। इसका अनुच्छेद याद कर बताओ जल्दी से अगर आपको पता है, और एक अनुच्छेद और बता दो मुझे, वित्तीय आपातकाल, ताकि ये तीनों आर्टिकल के अनुच्छेद यहीं पर कवर हो जाए। वित्तीय आपातकाल, अभी मैंने बताया था ना 3 प्रकार के आपातकाल, अब यहीं पर ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वित्तीय आपातकाल 360 में और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। ठीक है, और ये 356 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और निर्वाचन आयोग भी याद रख लो 324 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को जोड़ा गया। मतलब कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन 2003 का। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे, किताब उल हिंद जिसकी इसकी रचना किसने की थी? ये जो किताब उल हिंद, देखो अकबर के जो नवरत्न थे उनको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है दोस्तों। बाकी इब्न बतूता की किताब है किताब उल रहला, इसकी किताब है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किताब उल रहला यहीं पर याद कर लो, किताब उल रहला ये किसके शासनकाल में आया था? बताइए जल्दी से। ये एमबीटी के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक किस देश से आया था? मोरक्को देश से आया था गुरु, मोरक्को। ठीक है मेरा, ये कहाँ से आया था? मोरक्को देश से आया था। फिलहाल आपको टिक करना है दोस्तों अल बरूनी। क्या टिक करोगे? अल बरूनी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पापोस की प्रथाएं शुरू करी थी? बहुत क्रूर शासक था मेरे भाई। ठीक है, लो एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल गयासुद्दीन बलबन आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताइए, तो सही जवाब आ जाएगा ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा के लिए आर्थिक योजना शुरू की गई है? शानदार, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन। तो यहां पर सही जवाब केरल होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नवीनतम 2026 में जारी हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो बनेगा इंपॉर्टेंट, तो 78वां आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से, फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक अच्छा खासा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उदय कोटक टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे भाई इसकी स्थापना 1962 के तहत हुई थी। ठीक है, चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक थोड़े से फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसे छोड़ना नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है, आप ध्यान से सुनना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हुए एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। सबसे पहले 106वां संविधान संशोधन याद कर लो 2023 का, जिसमें महिला आरक्षण 33% को 15 वर्षों तक जारी करने की बात कही गई है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, हम बात करेंगे 105वें संविधान संशोधन की 2021 से। इसने राज्य की सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ों वर्गों की पहचान करने के लिए शक्ति का बहाल किया है। मतलब ये संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। अब 104वां संविधान संशोधन देखेंगे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है ये संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये अंतिम है, मतलब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या हुआ कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है, तो फिलहाल आज का छोटा सा सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा आप लोगों का रिवीजन कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए सेशन कैसा रहा। अगर आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देखो दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल पर ही दोस्तों करीब 500-600 क्वेश्चंस की क्लास अपलोड कर रखी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पूरी कंबाइंड पीडीएफ बनाई मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने कल पढ़ी थी आज पेपर देके उनको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, उससे बहुत हेल्प हुई है। अगर आपका भी पेपर आगामी डेट्स में है तो प्लीज़ आप लोग भी उस पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा, रिवीजन बहुत करके जाइएगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा भाई। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखो जल्द ही इसी चैनल पर दोस्तों ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली इसी चैनल पर। दोस्तों आप जुड़े रहें बस आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप बेझिझक होकर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।